श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों देखिए प्रांगण में कितने लोग बैठे हुए हैं और आपको कहीं भी प्रांगण में बिल्कुल भी जगह नहीं होगी और उसका रीज़न है आज आपको हम दिखाएंगे संध्या आरती और केदार महादेव का श्रृंगार अभिषेक हर अपडेट आपको देंगे। तो देखिए दोस्तों पंडित जी द्वारा अभी वहाँ पर अभिषेक और उसके बाद उनको तिलक लगाया जाएगा। देखिए पंडित जी ने केदार महादेव को प्रणाम करके अब उनको श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए और अभी उनको तिलक त्रिपुंड लगा रहे हैं। देखिए और देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम बना दिया उनने। अब वो त्रिपुंड बनाएंगे और पूरे जगह केदार महादेव को वो अब देखिए अब उनने त्रिपुंड ओम बनाने के बाद अब वो केदार महादेव को वस्त्र पहना रहे हैं। तो जो शाम को संध्या आरती होती है तो उसकी पूरी तैयारियां 4 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपको पूजन पाठ करने आना है तो इसका 2 टाइम होता है। सुबह 6 बजे आरती होती है, उसके बाद आपको ओपन हो जाता है केदार महादेव का पूजन पाठ अभिषेक आप खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे केदार महादेव का श्रृंगार आरती होती है तो आपको करने नहीं मिलता। तो फिर 8 बजे जब आरती होती है उसके बाद आपको मिलता है। तो हो चुका है दोस्तों आरती का टाइम और लोगों ने अपने दिए इत्यादि जलाने के बाद अब वो आरती प्रारंभ कर रहे हैं और पंडित जी आ चुके हैं और आरती प्रारंभ हो चुकी है। अब आपको कराते हैं आरती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आरती संपन्न हो चुकी है और अब पंडित जी सभी भक्तों को अपने दर्शन देंगे। तो देखिए आ रहे हैं ये सामने आ चुके हैं पंडित की दिव्य देखिए जो हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद कह रहे हैं। देखिए उनसे बोल रहे हैं कि आप केदार महादेव का पूजन पाठ अभिषेक करिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो देखिए वो हर भक्त से एक एक करके मिलते हैं। तो अगर आपको पंडित जी के दर्शन या उनसे मिलना होता है तो आपको जब केदार महादेव की आरती होती है उसके बाद वो बैरिगेटिंग से वो चारों ओर प्रांगण में घूमते हैं और आपको दर्शन देते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सामने पंडित जी हर जगह हर कोने कोने में जो बैरिगेटिंग है वहाँ से हर भक्तों से मिल रहे हैं और अपना दर्शन दे रहे हैं। और देखिए मेरे सामने एक बार वो आ चुके हैं और दूसरी बार भी वो आएंगे और आपको दिखा रहे हैं लोग कितने दूर दूर से और कब से इंतज़ार कर रहे हैं एक झलक पाने के लिए। तो देखिए और पंडित जी दिखा रहे हैं, देखिए दोस्तों पंडित जी के दर्शन करिए और आप लोग अपने हाथ जोड़कर और अपने फ़ोन में पंडित जी की फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं जिसमें वो डेली वो दर्शन कर सकें। देखिए और पंडित जी भी सभी भक्तों से मिल रहे हैं। देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मुझे वीडियो बनाना मुश्किल पड़ रहा है, लोग इतने ज़्यादा हैं और भीड़ में देखिए पंडित जी जैसे पास आते हैं तो उनके सामने ही फ़ोन देखिए लगा दी जाते। देखिए दोस्तों और पंडित जी बहुत आराम से 5-6 सेकंड आपके सामने रहेंगे तो आप अच्छे से दर्शन करना। आरती के बाद देखिए लोगों अपने जो घर से लोग नहीं आ पाते हैं उनको देखिए वीडियो कॉलिंग से भी पंडित जी के दर्शन करा रहे हैं। देखिए और आपको आसानी से दर्शन हो जाते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए लोग उनको फूल इत्यादि फेंक रहे हैं तो आपको वो बिल्कुल नहीं फेंकना है। आपको जो फूल इत्यादि होते हैं वो केदार महादेव को आप चढ़ाइए। पंडित जी देखिए हर जगह हर कोने में और हर लोगों को दर्शन दे रहे हैं जो इतने टाइम से वो इंतज़ार कर रहे हैं पंडित जी की एक झलक पाने के लिए। तो देखिए पंडित जी हर कोने कोने में जितने उनके भक्त इत्यादि खड़े हुए हैं सबको अपने दर्शन दे रहे हैं और देखिए हाथ जोड़कर धन्यवाद कह रहे हैं कि आप आए, धन्यवाद। और ऐसे ही आपको आना है केदार महादेव कंकर शंकर महादेव की पूजन पाठ करने से आपकी हर मनोकामना हर परेशानी दुख बाधा तकलीफ दूर होती है। तो देखिए और आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए शाम को संध्या आरती के बाद आप आएंगे तो आपको आरती होने के बाद पंडित जी जब धाम पे रहते हैं तो आपको ज़रूर आते हैं, आरती करते हैं और सभी भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। तो
हमने दर्शन कराए हैं देखिए, और सबसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी से नहीं मिलते, देखिए सबसे मिलते हैं और सबकी दुख बाधा परेशानी सुनते हैं और महादेव से कहते हैं देखिए। और बहुत लंबी लाइन है और उनने देखिए हाथ जोड़कर अब वो जाएंगे अंदर। और दोस्तों, हमने महाराज जी के आपको दर्शन करा चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो विट्ठल सेवा समिति का जो कार्यालय है, तो शाम को भोजन प्रसादी मिलती है। तो भोजन प्रसादी के लिए आपको जब आरती संपन्न हो जाएगी, महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद सामने ही आपको भोजन प्रसादी मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, और आपको हम दिखा रहे हैं कि भोजन प्रसादी में लोगों को कैसे लाइन में लगना है, किधर से उनको भोजन प्रसादी मिलती है। तो जहां विट्ठल सेवा समिति का कार्यालय है, वहीं विष्णु भगवान शेषशैया पे लेटे हुए हैं, उसके बगल से ही यहाँ पे जगह है। तो आपको आसानी से भोजन प्रसादी मिल जाएगी देखिए। और कितनी लंबी लाइन है भोजन प्रसादी के लिए। तो जो लोग भी कुबरेश्वर धाम आते हैं, तो वो यहाँ का प्रसाद स्वरूप में अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी में जरूर आते हैं। बीच में ही लगना है, जैसे हम लाइन शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे आपको भी अगर आएंगे तो आपको शुरू से ही लगना है। देखिए मेरे पीछे कोई लाइन नहीं है, देखिए मैं सबसे लास्ट में हूँ। अब मेरे पीछे जितनी लाइन लगेगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो कभी भी जैसे कितनी भी मैं भीड़ भी हो, लगता हूँ, आप लोगों की कभी भी कितनी भी भीड़ हो, लेकिन आपको लगना है। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधा एक घंटा, बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तब भी। इतनी भीड़ में भी अभी थोड़ी देर में खाली हो जाएगा, बस आपको अपनी लाइन में लगे रहना है। जैसे तो आपको लाइन देखकर परेशान और घबराना नहीं है, या रुद्राक्ष की लाइन हो या पूजा की लाइन हो, आप अगर 5-10 मिनट लगे रहेंगे तो आपको आसानी से भोजन प्रसादी मिल जाएगा। देखिए हमें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हम आ चुके हैं, और आपको हम दिखा रहे हैं रात का अद्भुत नज़ारा। और प्रांगण में आप चारों ओर देखिए, लोग लाइन में लगे हुए हैं अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी, यहाँ का कुबरेश्वर धाम का भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए। और अच्छा, और कितना भव्य, और आपको लगी नहीं रहेगा कि यहाँ पर रात है, आपको दिन जैसा महसूस हो रहा है। और यहाँ पर देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं और प्रांगण में ही वो यहीं पे सो जाते हैं। और अगर आपको सोना है तो यहाँ पे आपको जो भोजन प्रसादी मिलती है, उसके बाद जब भोजन प्रसादी मिलना बंद हो जाता है, तो अंदर ही आपको यहाँ पे गद्दे वगैरह मिल जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पे आपको ओढ़ने के हिसाब से सामान लेके आना है, और आपको आसानी से यहीं पे रुकने की उत्तम व्यवस्था है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और देखिए लंबी लाइन लगी है भोजन प्रसादी के लिए, देखिए आप चारों ओर देखिए लाइन लगी हुई है। लोग के अंदर सब्र है कि हमें आराम से शांतिपूर्वक भोजन प्रसादी मिलेगी। तो आपको जैसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आसानी से मिलेगा। दोस्तों आ चुके हैं अंदर और ले ली हमने थाली, और दिखा रहे हैं पहले से लोग बैठे हुए हैं पंक्तिबद्ध लाइन में। यहाँ पे चटाई वगैरह बिछा दी गई है ठंडी के कारण, तो आपको ऐसे कहीं पे भी नहीं बैठना है, लाइन में बैठना है जिसमें आपको आसानी से भोजन प्रसादी मिल जाए। और जो लोग भोजन प्रसादी के बाद निकलते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं आए। और यहाँ पे जो उनकी सेवा करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी आपको बिल्कुल बात नहीं करना है। वो आपको सहयोग और उनकी मदद करना है, जैसा वो बोलते हैं आपको वैसे ही उनके हिसाब से आपको यहाँ पे बैठना है। तो वो आपकी सुविधा की और आपको परेशानी नहीं हो, इसलिए वो आपसे बोलते हैं कि भैया आपको लाइन में बैठना है। और आपको सामने दिख रहा है माँ अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी सीता रसोई। और यहाँ पे जब पंडित जी आते हैं तो यहाँ पे भी आपको अपने हाथों से भोजन प्रसादी देते हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और कितनी बड़ी धर्मशाला है जिसमें लोगों को भोजन प्रसादी लेने में आसानी से भोजन प्रसादी मिल रही है। तो देखिए, और लोग लगे हुए हैं लाइन में। तो देखिए, और खाना देखिए भैया यहाँ पे बता रहे हैं कि आप आराम से भोजन प्रसादी करिए, भोजन प्रसादी पर्याप्त होता है। और जो गद्दे रखे हैं, जो हमने आपको बताया था, जो गद्दे रखे हुए हैं, आप जब भोजन प्रसादी समाप्त हो जाएगी तो आप यहीं पे ही सोने के लिए भी गद्दे मिल जाते हैं, तो आपको इधर ही सो सकते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होना है। देखिए लोगों ने भोजन प्रसादी करने के बाद अब वो निकल रहे हैं थाली को धोने के लिए। तो आपको जैसे अपने घर पे थाली साफ करके रखते हैं, ऐसे ही आपको इधर करना है, तो जिसमें लोगों को कोई में परेशानी नहीं हो, और लोगों को अच्छी थाली साफ स्वच्छ मिले। और आपको अपना जूठन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ना आपको खाना बर्बाद करना है। तो ये भोजन प्रसादी है, और आपको यहाँ पे जो भैया लोग होते हैं उनकी आपको मदद करनी है देखिए। और
भोजन प्रसादी मिलने के बाद लोग निकल रहे हैं और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और भैया बता रहे हैं कि आप भैया आराम से जाइए, आराम से आपको भोजन मिलेगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए कितने शांतिपूर्वक लोग बैठे हुए हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं फिर से एक बार, देखिए। और आज प्रसाद वगैरह पर्याप्त होता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रसादी मिलती है जिसमें आपको भोजन आराम से मिल सके। देखिए देखिए और आसानी से भोजन मिलेगा। तो आपको हम और एक और अपडेट देंगे कि अभी महारुद्राक्ष वितरण बंद होगा, जिसमें आपको आसानी से रुद्राक्ष मिले। तो जो रुद्राक्ष मिलने का जो 15 जनवरी से 13 जनवरी तक रुद्राक्ष मिलना बंद होगा, 1 महीने रुद्राक्ष मिलना बंद होगा। तो आपको ज़रूर उससे पहले आना है रुद्राक्ष लेने के लिए। और आ चुके हैं दोस्तों हम बाहर, और अब बाहर हम दिखा रहे हैं और लोगों से करते हैं बात। भैया आप कब आए थे? मैं 5-6 मरतबा आ गया यहाँ। और ये शिव धाम बहुत अच्छा धाम है, और अपने जो मिश्रा जी है, गुरु जी, बहुत अच्छा मतलब उनका ये है सनातन हिंदू धर्म के लिए, और बहुत अच्छा कार्य चलता है उनका यहाँ पे। और सब निःशुल्क ये खाना वाना जितना भी है सब निःशुल्क, कोई मतलब पैसे वैसे कुछ भी नहीं है। और यहाँ मतलब कंकर शंकर की पूजा करो, भोलेनाथ के अपने मनोकामना पूरा करता है भोलेनाथ। इधर आपको कोई परेशानी तो नहीं आती आने में? यहाँ किसी भी बात की परेशानी नहीं है भाई साहब। और ऐसे गुरु जी का बहुत अच्छा मतलब नेचर, और गुरु जी अपने सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा। तो आपने रुद्राक्ष ले लिया? जी जी, मैंने करीब 2 साल पहले रुद्राक्ष ले लिया, और मैं तो 5-6 मरतबा आ गया यहाँ पे। मैंने करीब यहाँ जब भी आता हूँ, जब मेरे को रुद्राक्ष मिल जाते हैं। तो अभी आप सुबह रुद्राक्ष मिलेगा आपको? जी जी जी। तो कंकर शंकर महादेव की पूजा कर लिया आपने? जी कर लिया, हमने यहाँ आए